देखो आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कितना? टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। अभी तक आप वन वेरिएबल का पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे, समझ में आ रहा है? तो अब टू वेरिएबल का आखिर होता क्या है ये देखते हैं हम लोग, है ना। देखो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? इसमें ये बताओ वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल पता है? दो वेरिएबल है। एक आपको x दिख रहा है, एक ये हो गया वेरिएबल, और दूसरा y। समझ में है? ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट पार्ट होता है। समझ में है? तो वेरिएबल का मतलब होता है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट फिक्स होता है। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट फिक्स होता है और कांस्टेंट कोई नंबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जांपल यहाँ समझो, हमने दिया 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इनसे पूछें कि x का वैल्यू क्या रखना चाहोगे तो ये कुछ और बताएंगे, ये कुछ और, आप कुछ और, y का हम कुछ और बोलेंगे, आप कुछ और बोलोगे, ये कुछ और बोलेंगे, ठीक है। बट ये बताओ इसका 7 का जो वैल्यू है, चाहे छोटे बच्चे से पूछो या किसी से पूछो, ये 7 क्या कोई वैल्यू अलग होगा? जो भी देखेगा बोलेगा 7 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जो चेंज हो जाते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और जो चेंज नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ हमारे रूल है उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 क्या होता है जी? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ग्राफ में देखा जाए तो ये लाइन क्या करेगा? इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब आखिर क्या होता है? जैसे कि ये इधर से गया और यहां से, समझ में आया? ठीक है। हाँ, एक जगह देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने बार इंटरसेक्ट हुआ जी? एक बार। तो सॉल्यूशन कितना लिखेंगे जी? 1 सॉल्यूशन। देखो एक ग्राफिकली देखा जाए, ग्राफिकली देखा जाए तो इंटरसेक्ट कर रहा है, और न्यूमेरिकली देखा जाए तो कितना वैल्यू आ रहा है जी इसका? न्यूमेरिकली देखा जाए तो एक सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक सॉल्यूशन बोलेंगे या यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब यहाँ वही इक्वेशन होगा, ठीक है। इक्वेशन है। और फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, हमने बोला 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। 4x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है? आपको जब भी चेक करना हो तो ये x और y नहीं रखना है। ऊपर क्या है जी? 3, नीचे क्या है? 4। ऊपर क्या है? 4, नीचे क्या है? क्या ये बराबर है? तो ये क्या हो गए? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया ग्राफिकली देखा जाए तो। और इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? 1 सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे आपको चेक करना है। कोई दिक्कत? पहला रूल समझ में आया कि नहीं आया? रूल नंबर 1 समझ में आ गया? कोई थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताओ, एक बार और बता देता हूं। जब भी a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के, तो क्या कहलाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है।
जब इंटरसेक्ट करेगा तो इसके यूनिक या वन सोल्यूशन निकलते हैं। समझ में? यूनिक मतलब होता है एक ही भाई, दुनिया में एक ही है। समझ में है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत है? चलो आगे देखो, जो सेकेंड रूल है वो क्या कह रहा है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और C1/C2। समझ में आ रहा है? इसी बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। अब इसके क्या होता है, कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये सब बराबर हैं, ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं जी? इनफाइनाइट। तो आखिर ग्राफ में कैसे होगा? देखो ये लाइन जा रही है ना, इसके ऊपर एक और लाइन जा रही है, ये रेड में हमने कर दिया। चलो इसी के ऊपर एक और लाइन जा रही है। अब ये बताओ इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे जी? इनफाइनाइट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? समझ में? इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट। बोलते ना अचानक, मतलब ऐसा तो कभी होता नहीं, पर हो गया, कोइंसिडेंट है। मतलब कभी होता नहीं है बट हो गया। सुना है ना, कोइंसिडेंटली हम लोग ऐसे मिल गए थे, कभी हम लोग मिलते नहीं थे, बीच में मार्केट में घूम रहे थे, अचानक 10 साल पहले मिले थे, देखो अचानक मिल गए, है ना? तो कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं। तो ये जो लाइन होती है वो क्या होती है? कोइंसिडेंट। समझ में आया? इसके सॉल्यूशन कितने निकले? इनफाइनाइट। अब भाई इसके ऊपर चल रहा है तो कितना निकलेगा? जितना बड़ा उतना नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। अब क्वेश्चन कैसा होगा देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2x + 4y + 6 = 0, 4x + 8y + 12 = 0। कैसे चेक करेंगे? तो आप चेक करना, तो 2/4, 4/8, 6/12। कैसे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सबका देखा जाए तो क्या आ गया? 1/2, 1/2, 1/2। आगे के नहीं आ गया? आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट। ठीक है, जिसके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है? थोड़ा सा तो पूछ लो। कोई दिक्कत? हाँ, ऐसे कंपेयरिंग करके बताना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे ग्राफ में भी? ठीक है। अगला हमारा जो फॉर्मूला, जो रूल है वो है थर्ड रूल है, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ में? इसे कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं इसे जी? पैरेलल लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके कोई सॉल्यूशन निकलता है पैरेलल लाइन का? पैरेलल लाइन होता कैसे है? देखो यहाँ पे ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, कभी कहीं मिल रहे हैं जी? कभी कभी जिंदगी में कभी आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो इसके जब मिलेंगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा? नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई सॉल्यूशन निकलेगा इसका? नहीं निकलेगा। अरे कभी मिलेंगे ही नहीं भाई, पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलता है। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x + 4y + 9, 6x + 8y + 10। ठीक है, क्या है? 3/6, 4/8, 9/10।
10। यहाँ देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। हमने क्या देखा, 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू क्या जी, ये 9/10। अच्छा यहाँ पर ये उल्टा काट दिया हमने, इसको ऐसे काटा जाए, चलो कोई नहीं, ठीक है जी, इसको ऐसे काटा जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसे हम कहते हैं, ये इसी से पहचान हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसको जानते हो, इसको हमने उल्टा काटना है, इसको ऐसे काटना पड़ेगा, मेरे ध्यान से हट गया था ये, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो कितने सॉल्यूशन निकले थे इसके, नो सॉल्यूशन। एक बार और हम लोग देख लें इसको, एक बार और देख लें, ठीक है। देखो यहाँ पे जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर होगा तो उसमें वो क्या होता है जी, वन सॉल्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों बराबर हैं, तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इतना बात समझ में आ गया, कोई कहीं दिक्कत है तो बताओ थोड़ा सा भी। चलो आ जाओ 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। बोला इंटरसेक्टिंग बताइए, पैरेलल बताइए और कोइंसिडेंट बताइए। समझ में आ रहा है? कहाँ दिख रहे हो? आपका पुराना बुक है क्या? देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, पेज पलटो। हाँ इसका बी देखो, सेकंड वाला, हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पहला दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8, 7x प्लस 6y माइनस 9, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसको करो, कैसे करोगे भाई? 5/7 माइनस का 4/6, ये देखो माइनस लगाना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। अब ये देखो क्या बराबर है, ये तो देख के ही पता चला नहीं है, तो यहाँ ऐसे लिखिए। और ये आगे 3 ऑप्शन दिया है, तो इंटर सेक्टिंग लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। सेकंड करो, चलो सेकंड देखो। बोला 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। करते हैं 9/18 3/6 12/24, ठीक है। इसको हम देखो यहाँ पे, इसको कट करेंगे ना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 1
2 जा 24। सबको देखा जाए तो क्या हमारा आंसर है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या बोलते हैं इसको जी? हाँ, कोइंसिडेंट। जो क्वेश्चन में पूछा वही बोलिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। बोला इंटरसेक्टिंग बताइए, पैरेलल बताइए, कोइंसिडेंट बताइए। थर्ड क्वेश्चन देखो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा भाई? चलो, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए सब लोग, 6/2 माइनस 3 माइनस का 1 10/9, ठीक है? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1। ये देखो ये कट गया, 3/1 नॉट इक्वल टू। इसे क्या कहते हैं जी? पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई डाउट? बीच क्लास में है तो डाउट होगा ही ना भाई, हैं? टाइम पे आओगे तो सही है ना, दिमाग से निकल जाता है वो समझ में आता है आपको। चलो कोई बात नहीं। चलिए, हो गया चैप्टर। कहाँ खत्म हो गया? तो ये क्वेश्चन करा है, चैप्टर कहाँ से खत्म हो गया? हो गया, चलो ठीक है। चलो नोट कर लोगे, करो तब तक। करा दे रहा हूँ। हो गया। एक पॉइंट और समझिए आगे, आपके दो नए वर्ड्स आएंगे, कंसिस्टेंस। एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देखो वन सॉल्यूशन निकले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। कोई समझ में, कोई दिक्कत है तो बताओ। एक नया शब्द आगे जाओगे ना तो ये सब मिलेगा, ठीक है? कंसिस्टेंट क्या हो गया? चाहे उसका एक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग वाला आपका हो रूल या आपका कोइंसिडेंट वाला हो, तो ये किस में आते हैं? कंसिस्टेंट में। जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि आपका हो गया पैरेलल लाइन वाला लाइन, जिसका नो सॉल्यूशन निकलता है। समझ में आया कि नहीं? देखो, जिसका एक सॉल्यूशन निकले, मतलब एक बार एक सॉल्यूशन निकले या इनफाइनाइट निकले, उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। समझ में आया? और जिसका सॉल्यूशन ना निकले उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। याद रहेगा? थर्ड क्वेश्चन इसी पे करना है। यहां से समझ में आया आपको?
अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फिर रिवीजन करा दे रहा हूँ। कोई डाउट? चलो देखो यहाँ पर, आपको कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है, थर्ड नंबर दिया है। पहला दिया है 3x प्लस 2 माइनस इक्वल टू 5। अगला दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अरे इसको अगर देखा जाए तो 3/2 3/2, कोई दिक्कत नहीं। 2/-3, क्या ये बराबर है? क्या बराबर तो नहीं है? अरे आंख से दिख रहा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। 3 और 2 कभी बराबर है? नहीं है। 2 और 3, 2 और -3 कभी बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब इसका एक सोल्यूशन निकलेगा। एक सोल्यूशन निकलता है उसे क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ है? कोई दिक्कत? समझ में आया तुमको भाई? ये समझो, ये रूल है आपका पहला, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है। जब इंटरसेक्ट करता है तो इसका एक सॉल्यूशन निकलता है, वन सॉल्यूशन निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चाहे एक सॉल्यूशन निकले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले, तो उसके लिए लगाते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 2x माइनस 8y, सॉरी 3 है ना, -3y इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्या दिया है? 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है। चलो देखते हैं। 2/4 माइनस का 3/6 8/9। ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नॉट इक्वल टू 8/9। ये कौन सा हो गया जी? पैरेलल लाइन हो गया कि नहीं हो गया? पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन निकलता है नहीं, तो इसे कहता है इनकंसिस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? इसका इक्वेशन क्या था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। और इसका होता है नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन कभी मिलेगा नहीं, उसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं मिलता है। जो मिला दिया वो पैरेलल लाइन होता भी नहीं है। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, ठीक है। तो ये हाँ, देखो देखो भाई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स और वाई, एक दो आपके वेरिएबल हैं। ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। सेकंड क्या है? इसका हमारा जो रूल होता है, पहला रूल है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं उसे? इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसका ये वन सॉल्यूशन निकलता है। समझ में आ रहा है? ये रूल है, इसी के ऊपर कंपेयरिंग करें, क्या ये बराबर है? नहीं है, तो इसका इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। हाँ, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसका कोई वन सॉल्यूशन निकलता है। हाँ, ग्राफिकली इंटरसेक्ट करता है, वन सॉल्यूशन निकलता है। न्यूमेरिकल में वन सॉल्यूशन निकलेगा। अगला है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2।
जिसको बोलते हैं हम लोग को इंसिडेंट, क्या बोलते हैं इसे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे ये इस टाइप से, इसके अंदर रेड लाइन गया है, उसके ऊपर येलो लाइन, ठीक है। तो इसको कंपेयरिंग करके देखना है। नेक्स्ट जो है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, जिसको नो सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन करा है ये 3.1 का 2 का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरे का पहला है। अच्छा हाँ, बीच में गायब हो गया, ये रहा, ठीक है। बस ठीक है ना, इतना हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 का करके दिखाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 4, 5 कॉपी में करो अपने, चलो सब लोग करो। और 4th भी क्वेश्चन हो जाएंगे, 6th भी हो जाएगा, अभी करो यहीं पे। एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है। कौन सा 3.2? सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन, फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। 2 मेथड बताऊंगा, दोनों से आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग, देखिए इसमें आपका एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या किसी और मेथड से, ठीक है। तो हम लोग 2 मेथड बता रहे हैं, या एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। दोनों मेथड में जो आपको इजी लगे उससे कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला आपके क्वेश्चन है x + y = 14, सेकेंड है उसी का x - y = 4। इसमें हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें जो भी x y होगा, a b होगा, ठीक है, इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट कर देना। समझ में आ रहा है क्या करना? सब्स्टिट्यूट। जैसे हमने तो मेडिकल स्टोर पे देखे होंगे, बोलते हैं कि ये दवाई सेम मतलब दूसरे कंपनी का मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, सॉल्ट सेम रहेगा बट दवाइयाँ मतलब वो कंपनी दूसरा रहेगा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। उसका मतलब उसकी जगह पे दूसरा दे देना उसी कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा लिखा है यहाँ पे x + y = 14, यहाँ लिखा है x - y = 4, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन से कहीं रख के हम कर सकते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन को लेते हैं x - y = 4, ठीक है। तो ये जो माइनस के इधर जाके क्या हो गया जी, 4 + y = x = 4 + y। अब जहां x है वहां हम क्या रख देंगे, 4 + y। मतलब ये जो वैल्यू 4 + y है वो किसका वैल्यू है, x का। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए x के जब आप क्या लिखेंगे जी, 4 + y, क्या लिखेंगे, 4 + y प्लस ये वाला y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, = 14। कोई दिक्कत, ठीक है। ये कितना हो गया जी, 4 + 2y = 14। ये प्लस का इधर जाके 2y = कितना हो गया भैया, 10। अब y = क्या हो जाएगा, 10/2। तो y का वैल्यू कितना आ गया,
5। समझ में आया कि नहीं? कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमारे यहाँ पे क्या करो, x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9। तो x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, तो 9 अब प्लस 5 14 होता है कि नहीं होता है? तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया? दूसरा भी सारे क्वेश्चन कराएंगे, पर ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन से भी कर लोगे, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो कर लोगे, कहीं से भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम यही करना है, या x का निकाल कर रख लो या y का निकाल, किसी एक का वैल्यू निकालो, पुट करके उसका दोनों वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं इसी को दूसरे मेथड, एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे। कौन सा मेथड से जी? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बोलो या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन मेथड मतलब एक को कट कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, निकाल देना है बाहर। ठीक है, जैसे आपका पहला था x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा था x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमेशा याद रखना है एलिमिनेशन मेथड में जो x का वैल्यू है हमेशा ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। x हमेशा ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। यहाँ देखो ऊपर भी x है, नीचे भी, अगर यहाँ 5 होता तो नीचे भी 5 होना चाहिए था। ठीक है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो कुछ नहीं करेंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये कितना हो गया? 2y इक्वल टू 10। समझ में आया कि नहीं? y इक्वल टू 10/2। y की वैल्यू कितना आ गया बाबू? 5 आ गया। यहां रख लो x माइनस 5 इक्वल टू 4। ये माइनस किधर जाके कितना हो गया बाबू? 4 प्लस 5, x इक्वल टू 9। ये तो सिंपल सा कर लेते, अगर थोड़ा सा इसको भी हम चेंज करेंगे। ये देखो अगला क्वेश्चन एक दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे मान लो, देखो यहाँ पे अगर लिख देता 2x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो यहाँ 2 नहीं है ना, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसमें भी 2 से आपको मल्टीपल करना पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऊपर तो वैसे ही 2x प्लस वाई इक्वल टू 14, यहाँ 2 1 जा 2x माइनस 2y माइनस 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस सब में ये 2 से मल्टीपल होगा तब बराबर होगा। ठीक है, अब वही काम कर लो, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, ये तो 0 हो गया। ये कितना हो गया जी बताओ? 2 अच्छा 1 3 हो गया कि नहीं हो गया? और 14 में से 8 गया 6 बचा। तो y का वैल्यू कितना है बाबू? 6/2 6/3। y का वैल्यू 2 आया कि नहीं आया? आया ना? समझ में आ रहा है? तो ये अलग हमने क्वेश्चन ही बना दिया कि अगर आ रहा है, ये तो सेम आपको हमेशा याद रखना है एलिमिनेशन में कि आगे की दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। x की वैल्यू सेम होगा तो आसानी से माइनस करके निकाल लोगे। y की वैल्यू 2 कैसे आई? ये 3 से इसको डिवाइड किया 6 में, तो 3 2 जा 6। हाँ अच्छा चलिए, वो भी कंफ्यूजन आपका खत्म कर देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू कितना है? 2, तो यहाँ रख दीजिए ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 14। 2x इक्वल टू 14 माइनस 2 12, 2x, x के वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बाबू? 6। अब देखो 6 दूना 12, x के वैल्यू प्लस माइनस, ठीक तो है? ठीक है ना? हाँ ठीक है, 6 दूना 12 2 14 हो तो क्या बराबर? समझ में है कि नहीं? तो आपको हमेशा x बराबर करके निकालना है, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला है सेकेंड नंबर,
एस माइनस टी इक्वल टू 3 एस बाई 2 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पता है, इसको क्रॉस मल्टीपल, इसको भी ये जो है ना इक्वेशन उसी तरह इसको बनाए। 2s हो गया, इधर गया तो 3t, आपस में हुआ तो इक्वल टू 6। 2s प्लस 3t इक्वल टू 3 3 6 6 जा 36। इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। अब ये बताइए कौन सा मेथड से कर दूं, सब्स्टिट्यूशन से। चलो ठीक है, इसी को आसानी होगा, ये जो माइनस के इधर जाके प्लस, तो हमारा s का वैल्यू कितना आ गया बाबू, देखो यहाँ पे s इक्वल टू हो गया ये 3 प्लस टी। कोई दिक्कत है तो बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? ये जो माइनस की इधर जाके प्लस हो गया, तो s के ऊपर लिख सकता हूं 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, 3 2 जा हो गया, 2 प्लस 3 5t प्लस 6 इक्वल टू 36 है कि नहीं है? देखो ये 6 है इक्वल टू 36, ये 6 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाता है। वेरी गुड, कितना हो गया 35t, t इक्वल टू हो गया 30 डिवाइडेड बाई 5। आ जा सकता है, क्या नहीं आ सकता है, समझ में आया कि नहीं? ये वाला देखो 3 2 जा और 2 1 जा 2 हो गया, और ये 3, तो 3 प्लस, ठीक है करो। चलो ये कौन सा समझ में नहीं आया, कहाँ अलग अलग रहा है? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? ये भी आ गया, यहाँ आया ही नहीं आपको, फिर यहाँ क्या आया 3, इधर क्रॉस मल्टीपल हुआ। आपको पता जब तो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का ऐड ऐसी होगा क्रॉस से, इतना आया ये इधर चला गया, हो गया। ये जो s यहीं रहेंगे तो ये माइनस किधर जाकर प्लस का होगा कि नहीं होगा, तो वो यहाँ पे प्लस का हो गया। ये s का वैल्यू हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया कि नहीं, यहाँ s के ऊपर रख दिया, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और ये 3t इक्वल टू 36 तो ये है। ये 3 प्लस 2 प्लस 3 5 हो गया, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। ये प्लस का इधर जाके माइनस का, और t का वैल्यू मतलब 5t इक्वल टू 30, तो t का वैल्यू कितना हो गया, 30 में 5 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया। अब s का वैल्यू क्या होगा, तो s का आपको देखो क्या लिखे हो, t 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू कितना है 6 है, तो s का वैल्यू 9, 6 प्लस 3 कितना हो गया, हाँ, और 9 देखो 9 में से 6 जाएगा तभी तो 3 बचता है। चलो करो करो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीरो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, इसको एलिमिनेशन से करते हैं, आसान होगा। किससे करेंगे, वहां तो माइनस था तो बहुत आसानी से कर ले रहे थे, इसको भी करोगे दोनों से, मत थोड़ा सा देखो यहाँ पे एलिमिनेशन से एक बार करके देखते हैं। ठीक है, ये कितना है, ऊपर कितना है 2। ठीक है, अभी पॉइंट दिमाग से हटा दो, पहले ध्यान में न रखो कि पॉइंट भी है। ठीक है, अब
2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीपल करेंगे, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। समझ में आए कि नहीं? ठीक है, 2 से मल्टीपल करेंगे, तो सही से लिख दे इसको, इंटू 2। ठीक है, तो इससे करेंगे तो 0.4x प्लस 3 2 जा 6, 0.6y 2.6 आ गया कि नहीं आ गया? 13 दूना 26। चलो नीचे वाला ऐसे रहेगा, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, समझ में आया? ये तो 0, ये 6 में से 5 गया 1, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे कितना आया? हाँ, तो ये देखो y का वैल्यू कितना आ गया? ये देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाता है, पता है ना डिवाइड में, तो y का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 3। समझ में? इस कटेगा पूरा, y नहीं कर सकता। हमने क्या बोला ये बताओ, यहाँ 5 है, यहाँ 6, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो फिर तुमको ऊपर 5 से नीचे 3 से करना पड़ता, इसीलिए तो x को आसानी से करने के लिए लिया है, एक ही बार मल्टीपल में हो जाएगा। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे कटेगा थोड़ी, नहीं कटेगा ना। समझ में? नींद में होगा जी? हाँ, समझ में आया? अब y जहाँ है ना वहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। चलिए पहले पे लिख देता हूँ। पहला इक्वेशन क्या था आपका जी? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये था। तो लिखो 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 इक्वल टू 1.3। 0.2x ये 3 3 जा 9, 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, 9 4 13, पता है ना जी? हाँ, 0.4 अपन 0.2x, इससे ये कैंसिल। समझ में आया कि नहीं? x इक्वल टू 4/2, x का वैल्यू समझ में आया? अब तुम लोग को वैल्यू पुट करके आता ही नहीं है, क्या बताए कोई? ये समझ में नहीं? हमने उसमें अलग क्या किया है जी? y के जगह 3 रख दिया है, जहां y है वहां 3 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, 3 3 जा 3 इंटू 0.3, 0.9 होगा कि नहीं होगा? 0.9, ये प्लस का इधर जाके हो तो गया माइनस, 13 में से 9 गया, 4 बचा कि नहीं बचा? अब इधर 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया कि नहीं आ गया? पॉइंट कट के। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेशन बिल्कुल खराब है, हाँ बेकार है। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, उसको देखो। अब इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, इसलिए नहीं कराया हूं, कराऊंगा तो लेंदी हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। नहीं, मेथड नहीं, अपने हिसाब से x और y के वैल्यू निकालना है, दोनों मेथड से जो भी आता हो तुमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां देखो 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये है। ठीक है, चलो इसको देखो, क्रॉस मल्टीपल 3 3 जा x 10y आपस में -2। ठीक है, इधर जाके मल्टीपल हो जाता है, पता है? तो हम लिख सकते हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, इक्वेशन 1 हो गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही है 2x 3y/6 इक्वल टू 13/6, इससे कैंसिल हो जाता है। समझ में है कि नहीं? तो आपका हो गया, अगला इक्वेशन क्या बन गया जी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया। इक्वेशन दोनों बन के तैयार हो गए आपके।
ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है जी, 9x माइनस 10y इक्वल टू 12। तीसरा दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब देखो अलग अलग हो गए, 9 है 2 है, तो इसको क्या करोगे, नीचे वाले से ऊपर, ऊपर वाले से नीचे। ये 2 है तो 2 से ऊपर, ये 9 है तो 9 से नीचे। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, बराबर करने के लिए क्या हो गया, हाँ। और 2 9 जा 18 x, कोई दिक्कत, 20y इक्वल टू 24। 9 2 जा 18x प्लस 9 3 जा 27y इक्वल टू, ये देखो 9 27 2 9 9 2 11। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ। ये प्लस है तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस है माइनस। माइनस का 27 है माइनस का 20, कितना हो गया, माइनस का 47y। समझ में आया कि नहीं? है 117 में से 24 गया, कितना बच्चा, देखो 7 में से 4 गया 3, 93। ठीक है, सही है ना जी? पक्का। 9 3 27 2 9 2 11, ठीक तो है? यहाँ से 7 1 9 2, ठीक तो है? ये आपका माइनस का, ये माइनस और माइनस कैंसिल। ठीक है, y इक्वल टू कितना होगी जी, 93/47। अरे यार 4 बचेगा ना यार, 7, अरे यार 3 ही बचेगा ना इसमें, सॉरी हम 2 4 कर रहे थे। हाँ ठीक तो है, यहाँ पे 3 ही बचेगा। ठीक है, अब ये इससे कटेगा नहीं ना, ये इससे वैल्यू निकल के आएगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक है ना भाई? माइनस का, देखो 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 गड़बड़ हो गया ना, यहाँ माइनस का साइन है, मैं बोल रहा हूँ ना कहीं गड़बड़ है। ये माइनस का 12 इधर गया, माइनस का 12 है, देखो हो गया ना गड़बड़। माइनस का 24, ये माइनस ये माइनस। ठीक है, अब देखो 7 और 4 11 हुआ कि नहीं? देखो बाबू ये माइनस का है ना, देखो माइनस का 12 वहां माइनस छोड़ दिया तुमने। ठीक है, ये माइनस सही से लगाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। इक्वल टू माइनस का 12, ये माइनस का 24 हो गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस 7 और 4 11, 7 4 11, 1 2 1 3 और 1 4 और ये 1। ठीक है, माइनस माइनस से माइनस। ठीक है, 47 y इक्वल टू 141, y इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47, 3 बार में खत्म। y के वैल्यू 3, जब कट नहीं रहा था तभी समझ में आ गया कहीं गड़बड़ हो गया। तो बड़ी ध्यान से करना है क्वेश्चन को, समझ में आया? अब x का वैल्यू कहीं भी पुट करके निकाल सकते हो। हाँ x y के तो निकल गया, x का निकालना है। ठीक है, चलो इसका निकालो, x का वैल्यू, y x का वैल्यू निकालो। कौन से इक्वेशन में रखोगे, किसी में रख के निकाल लो, इसमें रख के निकाल लो, आसानी होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है जी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। y का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था। 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9। समझ में आया कि नहीं? ऐसे करना है, हो जाएगा। चलो अब जितने भी क्वेश्चन है इन सबको करके दिखाओ।
नोट्स कर लो यहाँ से।